राधिका अपने घर के बाहर पत्थरों पर बैठी दूर आसमान में चमकते चांद को देख रही थी। कभी कभी यह अकेलापन बहुत भारी लगता है, उसने खुद से कहा। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं, ये इधर शायद मेरा वहम होगा, उसने खुद को समझाया। राधिका ने फिर से वही आवाज़ सुनी, इस बार कुछ स्पष्ट। राधिका। उसने दिल की धड़कन को संभालते हुए आवाज़ की दिशा में कदम बढ़ाए। उसने देखा कि एक पुरानी झोपड़ी का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। उसकी जिज्ञासा उसे वहाँ खींच ले गई। कौन है? उसने झोपड़ी के अंदर घुसते हुए पूछा। महिला ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें अकेलापन महसूस होता है ना? राधिका ने सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे महिला उसकी आत्मा को पढ़ रही हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, महिला ने कहा। कैसे? राधिका ने पूछा। महिला ने का तुम्हें बस मेरी बात माननी होगी। हर रात यहाँ आना होगा और एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा। राधिका ने कुछ सोचकर हामी भर दी। पहली रात उसने मंत्र तासमम जाप का किया और उससे हल्का महसूस हुआ, जैसे उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई हों। जैसे जैसे रातें बीतने लगीं, राधिका को एहसास हुआ कि वह अधिक से अधिक उस महिला के प्रभाव में आ रही थी। उसने देखा कि उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी है। महिला हर जगह दिखाई देने लगी। अब मुझे यह पसंद नहीं आ रहा, उसने महिला से कहा। महिला चिल्लाई, तुमने मुझसे वादा किया था। राधिका ने झोपड़ी से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो गए और वो बुक हो गए थे। अब तुम मेरी हो। उसने पूरी ताकत लगाई और दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन नहीं करता हूँ। अंत में उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाई, मुझे छोड़ दो। जब उसने आंखें खोली तो वह अपने घर में थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उसका चेहरा धुंधला था और उसका मन एक अजीब सी खामोशी में डूब गया था। गांव वाले उसकी गुमशुदगी के बारे में बातें करते रहे, लेकिन वह कभी बाहर नहीं गई। कई सालों पर लोग झोपड़ी के पास से गुजरते हुए राधिका की आवाज़ सुनते हैं, लेकिन वहाँ केवल अंधेरा और सन्नाटा होता था। राधिका साथ उस महिला के साथ बंधी हुई थी और वह कभी भी अकेले नहीं होगी।